हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मेरा नाम जाद है। मेरा नाम यार भाई इस टाइम एआई समिट में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा निवेश का होने का कर दिया है। सब देशों ने ऐलान तकरीबन $150 बिलियन के आसपास की इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, जो फ्रांस आए हुए हैं, ग्रीस आए हुए हैं, जो सारे देश आए हुए देश और आए हुए हैं, और जो 200 कंपनियों के ये सीईओज आए, उन्होंने मिलकर ये अनाउंसमेंट। ये देखो तो बना हुआ क्या हो। ये इतनी अमाउंट है कि इसके अंदर पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है और पाकिस्तान ट्रैक पे आ सकता है। ये इतनी अमाउंट, और उन्होंने जरा उधर भारत में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया पाकिस्तान को। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते स्टार्ट। इंडिया में और खासतौर पे दिल्ली में इस वक्त एआई इम्पैक्ट समिट चल रही है। इस एआई समिट के अंदर ही केवल 2 दिन के अंदर भारत को लगभग $170 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जहां पर गौतम अडानी जी ने लगभग $100 बिलियन का अनाउंसमेंट किया है। जैसे इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री है, अदानी ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि हम मैसिव डाटा सेंटर्स बना रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पानी कभी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है, अपना रास्ता खुद बना लेता है, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। जो यूएस की जो बिग टेक कंपनीज हैं, ठीक है ना जी, वो इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनी है, इंक्लूडिंग गूगल, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, जिनके द्वारा अनाउंसमेंट किए गए हैं। इसके बाद एक मेजर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बूस्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाला है। इस चीज को मैं देखता हूँ जब, ठीक है, एंड आई डू अंडरस्टैंड एंड आई डू रियलाइज ये बहुत बड़ी चीज है। दिस इज समथिंग वेरी बिग, ये कोई मजाक नहीं है। और इंडिया को अपना राइवल समझते हैं, लेकिन हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो हमसे 10 साल नहीं तो एटलीस्ट 50 साल आगे जा चुका है। 100 से ज्यादा मुल्क जो हैं इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं, तो पाकिस्तान को क्यों इनवाइट नहीं किया आपने? डेवलपिंग वर्ल्ड में बेसिकली जो एआई गवर्नेंस है, उसमें इंडिया अपना फुटप्रिंट लाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया चाह रहा है कि हम भी लीड करें, क्योंकि यूथ भारत का नेक्स्ट $1 बिलियन कंपनी बनाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट $1 बिलियन वो कौन सा टेक्नोलॉजी है, उसमें इनोवेशन के लिए तैयार है। कि इंडिया अब एशिया का किंग बनने की कोशिशों में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत में एआई समिट हुई है, तो भारत सरकार ने लक्ष्य बनाया था कि 2 साल में $200 बिलियन इन्वेस्टमेंट करवाएंगे एआई में, मगर एआई समिट के दौरान ही 2 दिन में $170 बिलियन इन्वेस्टमेंट आ गई है। तो भारत ने ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा दिया कि भारत की एआई में एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है एआई के अंदर। और ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन, उन्होंने 2023 में कहा था कि भारत एआई में कुछ भी नहीं कर सकता, ना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ना बना सकता है, मगर वो आज 2026 में कह रहे हैं कि भारत लीड कर रहा है एआई में। तो ये बताता है कि भारत करके दिखा रहा है, काम कर रहा है। भारत का मेड इन इंडिया बना हुआ सर्व में एआई है, जो चैट जीपीटी और चाइना के डीप सिक से भी ज़्यादा बेहतर है। तो भारत तरक्की कर रहा है और भारत एआई में आगे बढ़ रहा है, जिसे देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत आगे बढ़ता जा रहा है, तरक्की कर रहा है एआई में भी, और हमें नहीं बुलाया। भारत ने 100 देशों को से ज़्यादा देशों को बुलाया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद। दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट के चंद उससे पहले जो बड़ी पावर्स थी उन्होंने की थी, उस तरह की एआई समिट इंडिया में जो है हाल ही में चल रही है। लेकिन अब ये चीज सामने आई है कि जिस तरह इंडिया ने डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स को बुलाया अपनी कंट्री में, और उसके अलावा जो है 7 कंट्रीज के साथ चंद घंटों के अंदर अंदर 1-to-1 मुलाकातें कर डाली हैं मोदी जी ने। मोदी जी ने ना सिर्फ 7 कंट्रीज के साथ मुलाकातें की, बल्कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ भी मुलाकात की है, और उन्होंने एआई और गूगल के जो कोऑपरेशन है उस पे बात की है। जो इंडिया बेसिकली ग्लोबल साउथ का एक मुल्क है, ठीक है। डेवलपिंग वर्ल्ड में बेसिकली जो एआई गवर्नेंस है, उसमें इंडिया अपना फुटप्रिंट लाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया चाह रहा है कि हम भी लीड करें, क्योंकि दुनिया सारी एआई पे आ रही है। आप हेल्थ केयर लें, एजुकेशन लें, आप इंडस्ट्री लें, आप कोई भी फील्ड लें, तो इंडिया चाह रहा है कि ये जो ग्लोबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क बने एआई के ऊपर, इसमें इंडिया का रोल हो। तो इंडिया का जब पॉलिसी मेकिंग में रोल बढ़ेगा तो इवेंचुअली इंडिया को इससे फायदा होगा। ठीक है, आपको लगता है
कि अब इंडिया इस पोजीशन में आने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से वो जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, भूटान हो गया, काजाकिस्तान वगैरह हो गया, उनके साथ एआई में कॉपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लगता है कि इंडिया अपने आप को एशिया का किंग बनाने की कोशिश कर रहा है? और क्या जिस तेजी से ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आए हैं उनके मुताबिक भी इंडिया में एआई की ग्रोथ की जो रफ्तार है वो 3rd नंबर पे है, उससे पहले चाइना और एक और कंट्री है। तो आपको लगता है कि इंडिया अब एशिया का किंग बनने की कोशिशों में है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया ऑलरेडी बेसिकली आप देखें ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पहले से आगे था और इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया हुआ है। उनके पास वो ह्यूमन कैपिटल मौजूद है, ठीक है, जिसके पास ये मॉडर्न स्किल्स मौजूद हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ऑलरेडी पिछले पास्ट में डेकेड में डेवलप कर रहा था। तो अभी भी इंडिया के पास ऐसे इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं, टाटा की फॉर्म में, अडानी ग्रुप की फॉर्म में, तो वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स। ठीक है, तो इस वजह से इंडिया इसमें लीड अप कर सकता है। ठीक है। पूरे एशिया में देखा जाए, क्या आपको नहीं लगता इंडिया और चाइना ही हमें हमेशा फ्रंट पे नजर आते हैं? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रेन और जो भी आप चीजें मतलब कह रहे हैं कि इंडिया में है, वो किसी और कंट्री में नहीं है? क्यों नहीं है? देखिए, सारे मुल्क के पास ये पोटेंशियल होता है। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, 60% के करीब यहाँ पे यूथ है। यहाँ पे भी वही पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नेंस का सिस्टम है, जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ का, वो बेसिकली इतना साउंड नहीं है कि वो ह्यूमन कैपिटल को प्रोड्यूस कर सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तरक्की कर सके। क्योंकि आपका जो इंटरनल सिस्टम है, जहाँ पे आप एजुकेशन सिस्टम आपका साउंड ना हो, जहाँ पे आपका गवर्नमेंट की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी ना हो, तो वहाँ पे इस तरह की आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, कैसे बढ़ सकते हैं? कोई बताएं, क्योंकि उधर भी जो है मोदी जी की गवर्नमेंट है और इधर जो है जो भी हमारी गवर्नमेंट है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? कि वो जो है मुसलसल हर दूसरे दिन उनकी कोई नई डील्स होती हैं और इधर इस तरह का कुछ नहीं होता। बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम्स का फर्क है यहाँ। ये बात तो है यकीनी। भाई उधर फिर मोदी जी को कंपेयर थोड़ी ना करो खुद से। तुम तो उसके एक भाई साहब, वो क्या कहते हैं, नाखून के बराबर नहीं हो। वो भी तौहीन है भाई बात करना। देखो सीधी सी बात है, जिस लेवल पे वो हम जा अपने रहे प्राइम मिनिस्टर अगर मोदी साहब से जोड़ेंगे तो वाकई तुम बोलते तौहीन है। हाँ ना, मोदी जी की तौहीन है, क्योंकि वो लीडर कहाँ लेके जा रहा है इंडिया को। आप देखो ना भाई साहब, आज जो दिनों में तकरीबन 170 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट, सिर्फ अडानी ग्रुप ने 100 बिलियन डॉलर फेंका है भारत। यार ये तो पाकिस्तान का कर्जा होता है और पाकिस्तान 20 साल तक इस पे चल भी सकता है। इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं। सिर्फ 2 दिनों में अनाउंसमेंट उन्होंने कहा और अडानी एक बंदे ने फेंका 100 बिलियन डॉलर। ओ यार मैं तो 70 बिलियन डॉलर दुनिया की और कंपनियां फेंक रही हैं और अभी तो दूसरा दिन है। याद 2 दिन हुए अच्छे, तो 2 तिहाड़े हुए ना भाई, आगे क्या होगा ये तुम सोचो फिर। हाँ ना यार, इंडिया की कंपनियां अपनी देखे, टाटा जी हैं, होते हैं भाई, वो तो है ही है ना यार। वो तो भाई अपने देश को भी आगे लेके जाती। हमारे बकचोदी जितने सारे पैसे जितने सारों ने बाहर रखे हुए हैं, वो अपने देश पे क्यों नहीं खर्चा करते? भाई इस वजह से खर्चा नहीं करते कि पैसे डूब जाएंगे। जब हमारा देश का नागरिक ही, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे कहीं भी हो, नागरिक ही है ना वो भी, जब वो खुद पैसा पाकिस्तान में लाके इन्वेस्ट नहीं करता, तो बाहर की कंपनियां घंटा करेंगी? नहीं करती। इधर पाकिस्तानी कोई एतबार नहीं है, साला पाकिस्तान में पैसा फेंका वापस मिलेगा कि नहीं, तो बाहर की कंपनियां करेंगी। यही तो बात है। ये वो पाकिस्तान दुनिया का अजीम देश है जिससे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां छोड़ के भाग रही हैं। ये वो देश है भाई, और किसी को घंटा फर्क। बिल्कुल। और इंडिया की अपनी कंपनियां देख 100 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट इंडिया में ऐलान कर रही है। और एआई के अंदर भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है। ये तो बात आज पता चली है भाई साहब, इतनी रफ्तार है चाइना से भी ज्यादा। और चाइना को कुछ आने वाले 1-2 सालों में भारत बीट करके आगे नस जाएगा। भारत की ताकत तो 3.5 लाख बंदा है, 3.5 लाख मुंह से, हालांकि 2.5 लाख अनुमान था, लाख होते आ गया। 3.5 लाख बंदा अभी और आ रहा है। ये नहीं है कि भाई जब इतना, भी तो और आ रहा है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं भाई। दुनिया की सबसे बड़ी समिट हो रही है और ये एशिया की सबसे बड़ी भाई सब इन्वेस्टमेंट है। ये बात सच है, कोई शक नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भारत में इस टाइम हो गई वाकई। तो भाई हाँ ना यार, तो भाई आप क्यों जाता है इधर ही करते